अपनी बेटी की राह देख रही हूँ। मेरी बेटी तो अभी तक नहीं आई और फेरे की रस्म पूरी करनी है। बोला था कि सुबह सुबह आ जाना। आज तेरे मनपसंद का सारा खाना बनाऊंगी। मोहल्ले की औरतें भी आती होंगी मेरी बिटिया को देखने के लिए। मुझसे तो जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। शादी को अभी 3 दिन हुए हैं और 3 दिनों के अंदर ही ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बिटिया कितने दिनों बाद आज मुझसे मिलने आएगी। ओह, मैंने उसका फेवरेट हलवा तो बनाया ही नहीं। उसे अखरोट का हलवा बहुत पसंद है, फटाफट बना देती हूँ। अरे क्या हुआ स्नेहा की माँ, आज अकेले ही बुदबुदा रही हो? क्या बात है, चेहरे पर तो बड़ी खुशी दिख रही है। क्या हो गया ऐसा जो तुम्हारे चेहरे पर सुबह सुबह इतनी बड़ी मुस्कान है? कैसी बातें करते हो? अरे मेरी बेटी आने वाली है पग फेरे की रस्म के लिए। आपको याद नहीं रहता क्या? एक ही तो हमारी बेटी है, उसके लिए भी भूल जाते हो आप। अरे भाई, मुझे याद है कि आज पग फेरे की रस्म के लिए हमारी स्नेहा आएगी घर। अच्छा, तभी सूट वूट पहनकर बस तैयार हो गए हैं। जैसे स्नेहा आए तो बोले, अरे वाह पापा, आप तो हीरो लग रहे हैं। अच्छा जी, तुम भी तो हार पहनी हो अपना हीरो वाला। और वैसे भी मैं सूट वूट तो रोज ही पहनता हूँ, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि ऑफिस जाना है। आपका दिमाग तो सही है। अरे हमारी बेटी घर आ रही है शादी के बाद पहली बार, और आप बोल रहे हैं कि आप ऑफिस जाएंगे। क्या सोचेगी हमारी बेटी? उसके पापा के पास एक दिन का टाइम नहीं है कि एक दिन रुक जाएं। एक दिन नहीं जाओगे ऑफिस, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अरे वैसे भी शादी की वजह से 15-20 दिन से मैं छुट्टी पर था। काम का बहुत प्रेशर है, बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। मैं आ जाऊंगा 2-3 घंटे बाद। और वैसे भी स्नेहा तो शाम तक जाएगी वापस, उसके पहले आ जाऊंगा मैं। देखिए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। कहीं नहीं जा रहे हैं आप, चाहे जितना नुकसान हो जाए। सारा आज ही मत कमाओ। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ अपनी बेटी की कि मेरी बेटी कब आएगी। इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे इंतजार भी नहीं किया जा रहा। और आप बताओ, ऑफिस जाने की जिद लगा के रखे हो। अभी खुद की बहन आती ना, तब तो दीदी यहाँ घुमा दूँ वहाँ घुमा दूँ। आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, ना जाने कितने बहाने बनाते हो आप। बेटी के लिए यही प्यार है। ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं दीदी आती है तब भी ऑफिस जाता हूँ। हाँ, कभी कभार घूमने का प्लान होता है तो चल देता हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा ठीक है भाई, नहीं जाऊँगा ऑफिस बस। बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना मेरे ऊपर। अरे भाई, माफ भी कर दो। अच्छा, तुमने आज सब कुछ स्नेहा के पसंद का खाना बनाया ना? कुछ मेरे पसंद का भी हो तो दे दो, भूख लग रही है। नहीं, अभी मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं देने वाली आपको। जब तक स्नेहा नहीं आएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो अलग ही जिद है भाई, भूख लगी है। अब स्नेहा भूखी थोड़ी ना आएगी, इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई है, नाश्ता करके ही आएगी। मुझे भी दे दो कुछ थोड़ा सा खाने के लिए। नहीं दूंगी ना, बोला ना। अरे यार, बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का कुछ नसीब हुआ है। वैसे तो हमेशा नौकरानी ही खाना बनाती है, उसी के हाथ का खाना खाता हूँ। आज तुमने इतने दिनों बाद बनाया है तो दे दो कुछ नाश्ते में, कहीं मैं तुम्हारे हाथों के खाने का स्वाद न भूल जाऊं। भूल जाओ, आपके लिए नहीं बनाई हूँ, अपनी बेटी के लिए बनाई हूँ। अच्छा ठीक है भाई, बैठा हूँ, जब तुम्हारा मन करे तब दे देना नाश्ता। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ अखरोट का हलवा बनाने के लिए, मैं भूल गई थी। हे भगवान, क्या करें इसका। जैसी ये है वैसी हमारी बेटी ना हो। हमारी बेटी बड़े अच्छे से रहे अपने ससुराल में, उसके ससुराल में सब कुछ हमेशा ठीक रहे। एक बहू को जैसा रहना चाहिए वैसी रहे तो ज़्यादा सही है। मेरी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। मम्मी, मम्मा कहाँ हो आप? देखो कौन आया। अरे स्नेहा बेटा, पहले पापा से तो मिल लो। मम्मा, अरे मेरा बेटा, कैसी है स्नेहा तू? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसे हो? तेरे बिना कैसी रहूंगी बेटा? अभी तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई तुझे देखकर। अरे भाई, माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो मुझसे भी मिल ले स्नेहा बेटा। अरे रुकिए जी, पहले मुझे तो देखने दीजिए अपनी बेटी को अच्छे से। अरे स्नेहा बेटा, तू कितनी दुबली लग रही है। तेरी सास तुझे खाना बनाकर नहीं देती है क्या? तेरी मनपसंद की चीजें नहीं खिलाती तुझे? मैंने दामाद जी को कहा था कि मेरी फूल जैसी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। बताओ, 3 दिन के अंदर ही मेरी बेटी इतनी दुबली हो गई। क्या करूं मम्मी, वहाँ सब लोग तो इतने रॉयल बनते हैं ना कि भरपेट खाना ही नहीं खाते, सिर्फ घास फूस वाली चीजें खाते, डोसा इडली, बहुत लाइट वेट खाना खाते हैं।
और मुझे तो बहुत तीखा और चटपटा खाना पसंद है। आप तो जानती है कि मैं हैवी खाना खाती हूँ। मेरे मनपसंद का तो खाना ही कोई नहीं बनाता था। और मैं अगर कभी कहती कि आज मुझे आलू पराठे खाने हैं, समोसे खाने की, चाउमीन खाना है कि मंचूरियन खाना है, तो लोग बोलते नहीं ऐसी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें मत खाओ, पेट खराब होगा, ये होगा वो होगा, मोटी हो जाओगी, पहले से तो मोटी हो तुम। जाने कितनी रोक टोक करते थे, इसलिए मम्मी मैं पतली हो गई। फटे मुंह उनका। दामाद जी को आने दो, बताती हूँ उन्हें। मैंने अच्छे से कहा था कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, फिर भी उन्होंने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा। और अभी तेरे सास को फोन करती हूँ, बड़ा बता रही थी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी, कोई कमी नहीं होने दूंगी। यही कमी नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी को सूखा करके छोड़ दिया। अरे बाबा, तो अच्छी बात है ना। स्नेहा तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देती नहीं है, कम से कम उसके ससुराल वाले दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है तुम लोगों को। और आजकल तो वैसे भी सब हेल्दी और पतला होना ही पसंद करते हैं। इतना मोटापा हो जाता है ना तो हार्ट अटैक आ जाता है। मुझे तो स्नेहा बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी और पतली हो जाएगी तो और अच्छी दिखेगी। और वैसे भी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ये पराठा सराठा तेल ओल वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी होती हैं। मैं तो हमेशा से तुम माँ बेटियों को बोलता था, लेकिन तुम लोग हो ये अपनी मनमर्जी ही करते हो। हलवा ना ये ना वो ना वो ना। भाई खाओ, खाने की रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की लिमिट होती है, कभी कभार चलता है। एक काम क्यों नहीं करते हैं, स्नेहा की जगह आप ही चले जाइए उसके ससुराल में और आराम से रहिएगा, वहीं खाइएगा। आपको बड़ा हेल्दी अनहेल्दी पता है ना, बड़ा हेल्दी पसंद है, तो जाके वहीं रहो, वहीं ठूसना। मेरे मत्थे तो नहीं खाओगे, जो बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा, और जो बनवाऊंगी अपने लिए वही तुम भी खाओगे। तभी तो मेरा पेट निकल आया है। ओहो, मम्मी पापा आप दोनों तो आपस में ही बहस करने लगते हो। और पापा आपको तो दुनिया में हर चीज़ सही लगती है, मेरे और मम्मी के अलावा। आप कभी नहीं सुधरोगे पापा, मतलब मेरी शादी भी हो गई तो भी आपको मेरी कमी नहीं खली। मेरे अंदर ही कमियां दिखती हैं आपको। आप बोलते हो ना कि आपसे सबसे पहले मैं क्यों नहीं मिली, मैं इसीलिए आपसे नहीं मिली क्योंकि आप कभी समझते ही नहीं हो मुझे। मेरे मोटापे से आपको बड़ी दिक्कत है। कहाँ मोटी हूँ मैं, इतनी तो स्लिम ट्रिम हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा तुम मोटी हो। मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर है और जैसी है मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही तो है, हेल्दी खाना खाना चाहिए। हाँ, तुम्हारा मन करता है ऑयली चीज़ें खाने का, चाउमीन फुल्की सब खाने का, तो हफ्ते में 1-2 दिन खा लिया करो, लेकिन रोज़ रोज़ तो हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए। आप चुप रहिए, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस जा रहे थे ना, तो जाओ। अरे महाराज, खाना दे दो तब जाऊंगा ना। अभी तुमने ही तो मना किया कि मत जाओ, बेटी आ रही है तो नहीं गया, अब बोल रही है जाओ। हाँ, तो मैंने इसलिए कहा था कि बेटी आ रही है, उसके आने की खुशी होगी आपको, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि जरा सी खुशी है आपको। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी आई हो, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खाने की टेंशन है आपको। मत खाइए, जाकर बाहर ही कैंटीन में अपने खा लीजिएगा। कम से कम घर में नहीं रहोगे तो हम माँ बेटी ढंग से अच्छे से बात तो कर लेंगे। स्नेहा की माँ, कैसी बातें करी हो तुम, वो भी बेटी के सामने। ये मत भूलो कि वो मेरी भी बेटी है और तुमसे ज़्यादा मैं लाड करता हूँ। हाँ, मुझे जताना नहीं आता, गलत चीज़ों में साथ देना नहीं आता, बस इतना ही फ़र्क है। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उसके भले के बारे में ही सोचूंगा। तुम्हारी तरह उसकी गलत चीज़ों में हाथ पकड़कर ये नहीं बोलूँगा कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हाँ हाँ, जानती हूँ जितना गलत सही का ज्ञान है आपको। चुप करिए। चुप तुम करो, फालतू पंचायत करती रहती हो। जब देखो अभी अभी बेटी आई है फिर भी पंचायत करना शुरू कर दिया। मैं तो बोलती हूँ कि अपनी आदतें सुधार लो, पहले जो होना था वो क्या। अब हमारी स्नेहा की शादी हो चुकी है, उसका अपना ससुराल है, तो अच्छी चीज़ें सिखाओ, गलत चीज़ों पर उससे पर्दा मत डालो, उसमें हाँ में हाँ मत मिलाओ। गलत चीज़ों को ना गलत ही बताओ अपनी स्नेहा को, तभी वो ससुराल में खुश रह पाएगी, नहीं तो ऐसे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। हे भगवान, ये आदमी जब भी मुंह खोलता है अब सगुन ही बोलता है। कैसे इंसान हो आप, कैसे बाप हो जो अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो। जैसा भी बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा और अभी भी अच्छा ही बोल रहा हूँ। जा रहा हूँ ऑफिस, जब दामाद जी आ जाए तो फ़ोन कर देना, आ जाऊँगा। तुम माँ बेटी को डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बेटी को ज़रा पसंद हो मैं, और ना ही माँ को। मम्मी, ये पापा कैसे हैं, कब सुधरेंगे, कब इन्हें लगेगा कि मेरी बेटी आई है
इनको अंदर से खुशी होगी। अरे बेटा वो सब छोड़ तू, चल तू जल्दी से फ्रेश हो जा। आज तो मैंने चुन चुन कर तेरे पसंद की सारी चीजें बनाई हैं, वो भी अपने हाथों से। क्या बात कर रही हो मम्मी? हाँ बेटा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या करूं, मुझसे तो जरा सा इंतजार नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कितने वर्षों बाद अपनी बेटी से मिलूंगी। मैंने सुबह उठ के सारी तेरी मनपसंद की चीजें बनाई है। अरे तेरे लिए मंचूरियन बनाया है, तेरे लिए क्रिस्पी कॉर्न बनाया है, अखरोट का हलवा बनाया है, आलू पराठे, पनीर पराठे, पुलाव, पनीर, छोले और भी बहुत सारी चीजें बनाई हूँ। ले जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर खाते हैं माँ बेटी बैठकर। तो तेरे पापा भी नहीं है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है मम्मी, आप जल्दी से खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। पर बेटा दामाद जी वो तो शाम को आएंगे मम्मी, मैं जल्दी से आती हूँ, आप फटाफट खाना लगा दीजिए। वैसे भी इतने दिनों बाद मैं ये सब खाऊंगी तो आज मेरा पेट फुल होगा। ठीक है बेटा, चल जल्दी से आ जा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।